तो चलिए फंक्शन का मेंस एडवांस का क्वेश्चंस देखते हैं। और क्या है, आईटी मेंस जनवरी 20 में आया हुआ है, 2020 में। क्या है, चलिए देखा जाए। इफ सच दैट 1 2 3 2 आर, जब भी ऐसे फंक्शन रहता है ए टू बी, तो ये क्या होता है, डोमेन। मतलब फंक्शन का ये क्या है, डोमेन दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन का डोमेन कितना है, 1 से 3 तक है। और डोमेन का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू। मीन्स हमारे पास x का वैल्यू कहां से कहां तक हो गया, 1 से 3 तक। इससे ये पता चला। आगे बढ़ते हैं। बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बॉक्स ऑफ एक्स या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बोलिए प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, वेयर बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स। मीन्स ए GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देन रेंज ऑफ एफ इज, इसका रेंज निकालना है। अब जैसे ही रेंज निकालना है, मतलब इस x के वैल्यू के लिए ये एफ एक्स मीन्स वाई कहां से कहां तक लाई करेगा, यही पता करना है हमको। अब सवाल आया ये बॉक्स का। बॉक्स नहीं रहता तो सीधा डायरेक्ट हम लोग यूज कर देते हैं। तो अब बॉक्स का कहानी याद करिए। बॉक्स का क्या कहानी है, बॉक्स ऐसा होता है, कभी भी बॉक्स का वैल्यू निकालना है तो हम लोग देखते हैं कि बॉक्स के अंदर में जो क्वांटिटी है किस दो इंटीजर के बीच में है, यही देखा जाता है। तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए कि अगर x का वैल्यू कोई दो इंटीजर i से लेके i प्लस 1 के बीच में कुछ भी होता है तो उसका बॉक्स का वैल्यू उससे पहले वाला इंटीजर हो जाता है, i हो जाता है। ऐसा रिजल्ट होता है। तो कभी भी बॉक्स निकालना है तो किस दो इंटीजर के बीच में है उसको देखना है। हमारा x 1 से 3 के बीच में, इसमें दो कंजुगेटिव इंटीजर है, 1 से 2 भी है और 2 से 3 भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, y यही है, x और इंटू बॉक्स ऑफ x है और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब अगर x का वैल्यू हमारा यहां पर x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक कुछ भी होगा तो बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, पहले वाला मीन्स x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब x का वैल्यू कुछ भी 2 से लेके 3 के बीच में होगा तो बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको निकालना है y का वैल्यू। अब y इस इंटरवल में अलग कुछ है और इस इंटरवल में क्या अलग कुछ है। अब इस x के वैल्यू के लिए इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा ये पता कर लेना है तो काम हो जाएगा। ठीक है, इस x के वैल्यू के लिए तो आपको क्या करना है, वेरिएबल को एक जगह पर कर लेना है। वेरिएबल को क्या एक जगह पर कर लेना है। कैसे करिएगा आप देखिए। अब इस x के लिए इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, इसी को हमको निकालना है। तो वेरिएबल एक जगह पर आएगा क्या, x प्लस क्या 1 बाई एक्स एक जगह पर आएगा और यहां से x प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा। यहां पर क्या x प्लस 1 बाई एक्स एक जगह पर आ जाएगा। तो उस ढंग से हम लोग कर सकते हैं। और अब रेंज निकालने के लिए और कुछ DC से निकालते हैं, उतना नहीं जाते हैं। टेक वेरिएबल एट वन प्लेस मेथड आप जानते हैं, उसी का यूज करते हैं। तो देखिएगा हम क्या करते हैं। यहां पर अगर x का वैल्यू, पहला केस, हमको टोटल y कहां से कहां तक लाई करेगा यही निकालना है। तो जब x ऐसा है तो y क्या है वो निकाल लेते हैं, और जब x ऐसा है तो y क्या है वो निकाल लेते हैं, तो काम हो जाएगा। तो चलिए, अगर x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तब हमारा y क्या है, देखिएगा x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, यहां पर x हो जाएगा, यहां पर 1 बाई एक्स हो जाएगा और यहां क्या x हो जाएगा। अब इसके बारे में हम पता कर लेते हैं। अब अगर केवल ये पता रहता, x में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसका अलग कहानी, निगेटिव होता है तो अलग कहानी। लेकिन रिस्ट्रिक्शन है तो इसके अनुसार काम करना है। x के बारे में पता है, 1 बाई एक्स के बारे में हम पता कर लेते हैं।
x के बारे में पता है, 1/x के बारे में पता कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये वाला वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल एक जगह पर काम करे। अगर x ए वाला यहाँ से लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ से 1 से कितना हो जाएगा, ये 1/2 से लेके 1 तक हो जाएगा। लेकिन ये दोनों सेम वेरिएबल है, तो उसको सीधा सम नहीं करते हैं। सम कहीं से कहीं भी लाई कर सकता है, सम के बारे में हम सीधा डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। तो हम लोग ऐसे करते हैं, इसमें चेंज आपको अप्लाई करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट मेथड ही अप्लाई करना होगा। ऐसे हम लोग नहीं, वेरिएबल एक जगह पर लाके उस वेरिएबल का सीधा वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। पॉजिटिव तो है लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन है, तो सीधा एक जगह पर हम लोग लाके नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपको डीसी से निकालना पड़ेगा। तो चलिए उसको अप्लाई करते हैं और क्या होता है उसको बताते हैं। यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, x का वैल्यू एक जगह पर तो आएगा नहीं, और ए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से निकालते हैं। देखिए डीसी निकालते हैं, इसका डीसी निकालिए तो क्या बनेगा, u/v से डीसी निकालिए, इसका डीसी, और ये प्रोडक्ट में रहेगा 1 + x² हो जाएगा, और यहां पर x का डीसी 1। अब x प्रोडक्ट में रहेगा, इसका डीसी निकालिए, कितना बनेगा 2/x, और डिवाइडेड बाई 1 + x², डीसी निकाल रहे हैं। देखिएगा यहां से अब क्या कर सकते हैं, क्या बनेगा 1 - x², ये हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर, नीचे में 1 + क्या x² का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 1 से 2 के बीच में कुछ भी रखिएगा, ए तो नीचे पॉजिटिव, ए वाला निगेटिव है कि पॉजिटिव, 1 से कुछ भी बड़ा यहां रखेंगे तो ये निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव, तो ये <0 है। और अगर फंक्शन का डीसी निगेटिव होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो यहां से आ गया, इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग होता है तो ऐसा कंसेप्ट है, यही एफ मतलब वाई मतलब एफ है। अगर डिक्रीजिंग होता है तो कंसेप्ट देखिए, अगर ऐसा होता है, चलिए यहाँ बताते हैं, एफ इज डिक्रीजिंग होता है तब अगर ऐसा है x1 अगर लेस देन x2 होता है तो फंक्शन लेते हैं या हटाते हैं, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। फंक्शन लेते हैं हटाते हैं, डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। अगर इंक्रीजिंग होता है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ऐसा रिजल्ट होता है। तो यहां डिक्रीजिंग है, हमको क्या करना है, इस x के लिए इसका जरूरत नहीं है, इस x के लिए fx कहां से कहां तक लाई कर रहा वो निकालना है। तो हमको x पता है, देयरफॉर x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो हमको फंक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनइक्वालिटी फंक्शन लेते हैं या हटाते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस। हमको फंक्शन ही तो पता करना है कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो अब यहां पर f(1) निकाल लीजिए, 1 रखिएगा तो देखिएगा 1 और 1 + 1 2, 1/2 हो जाएगा। fx का मतलब y हो गया। यहां पाते हैं 2 रखिएगा तो ऊपर में 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो कितना बन गया 2/5 निकल गया। y कहां से कहां तक हो गया, 2/5 से लेके इसके बीच में सारा y का वैल्यू निकालना है, तो इस x के लिए निकल गया। अब जब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है तब ये y यही है, इसका वैल्यू क्या होगा, चलिए आगे निकालते हैं। देखिएगा अब अगर x का वैल्यू कहां से कहां तक है, 2 से लेके 3 तक है, तब हमारे पास y कितना था, 2/x था और डिवाइडेड बाई 1 + x² है। उसी टाइप से इसका भी डीसी निकालिएगा तो बस उसमें और इसमें क्या अंतर है, देखिए तो उसमें और इसमें 2 मल्टीप्लाइड हो गया है, यही ना है, तो बस डीसी में 2 यहां मल्टीप्लाइड हो जाएगा। चलिए
तो यहां DC निकालेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, इस x के लिए देखना है। तो x का वैल्यू कुछ भी 2 से बड़ा रखिएगा, स्क्वायर करिएगा, 1 से बड़ा आएगा। 1 में से 1 से बड़ा घटाएंगे निगेटिव, तो ये लेस देन 0 है। इसका मतलब इस केस में भी y क्या है या फंक्शन क्या है, आप बोल सकते हैं फंक्शन इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग है, देयरफॉर हमको अल्टीमेटली एम है कि y का वैल्यू निकालना। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 2 से लेके 3 तक। देयरफॉर फंक्शन लेंगे तो f ऑफ x डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यही फंक्शन है, यही फंक्शन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा ए वाला डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, f ऑफ 2 हो जाएगा, f ऑफ क्या ए 3 हो जाएगा। चलिए निकालते हैं इससे। अब f ऑफ 2 निकालिए, क्या हो जाएगा, इसमें 2 रख देना है तो रखिए, तो 2 हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर 4 और एक 5, तो 4 बाई कितना हो गया 5, ए एफ एक्स मतलब y हो गया। अच्छा f ऑफ 3 निकालते हैं तो इसमें 3 रख के 3 दूनी 6, 6 ऊपर बना, नीचे में 9 और ए वाला 1 10 हो जाएगा। इसको काट के लिख लीजिए ना, कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 3/5। अब ये यहां से y इतना आया है, अब पहले क्या आया था, चलिए उसको भी लिख लेते हैं, उसको भी। पहले कितना आया देखिए, y 2/5 से 1/2 के बीच में, तो 2 बाई एंड y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू दूसरा क्या था 2/5 से लेके 1/2 के बीच में। रेंज x डोमेन होता है x का सारा पॉसिबल वैल्यू और रेंज होता है y का सारा पॉसिबल वैल्यू। तो y का सारा पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर y आप रेंज बोल सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन हो गया। सारा y का वैल्यू लिख दीजिए, छोटा वाला पहले लिखते हैं, कौन छोटा है, नीचे वाला छोटा है। तो 1/2 से लेके कहां तक, हाँ 2/5 इधर है ना, 2/5 से लेके कहां तक, तो 1/2 तक, 1/2 तक। यूनियन यहां पर आइए, ए 3/5 से लेके 3/5 से लेके ए 4/5 तक, 4/5 पर इक्वालिटी होगा, यहां ओपन होगा, यही हो गया। चलिए देखा जाए आंसर कौन सा है, आंसर कौन सा है इसमें आंसर यही वाला है ना, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा इस ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है देखते हैं। लेट बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू, मतलब बॉक्स एक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर इफ डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज फंक्शन एफ एक्स इज दिस, मतलब डोमेन ऐसा दिया हुआ है, ए छोटा है, बी बड़ा उससे बड़ा है और बी से बड़ा क्या है सी है, इस ऑर्डर में है। तो इसमें ए बी सी 3 अननोन है, तो बोला जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले डोमेन निकाल लेंगे तो ऐसा आएगा, उसमें ए बी सी हम लोग निकाल लेंगे, तो इसका डोमेन निकालते हैं। चलिए देखा जाए अब इसमें क्या क्या है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। कभी भी डोमेन निकालना है तो उसमें जितना फंक्शन होता है सबको डिफाइन होने के लिए वैल्यू निकालना है। जिसमें रिस्ट्रिक्शन होता है वो रिस्ट्रिक्शन ही केवल देखना है। तो देखिएगा मॉडुलस हमेशा डिफाइंड होता है, बॉक्स मींस इंटीग्रल पार्ट हमेशा डिफाइंड होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ऑलवेज डिफाइंड होता है, उसमें एक्स का कोई वैल्यू रख सकते हैं। क्या क्या बचा, स्क्वायर रूट डिफाइंड होना चाहिए, उसके लिए काम करेंगे। और दूसरा डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा, स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा इफ क्या होगा, जब उसके अंदर का एक्सप्रेशन बॉक्स ऑफ एक्स का मॉडुलस माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई क्या बॉक्स ऑफ एक्स का मॉडुलस -3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये 0 नहीं होना, जब तक ये है अलग से मेंशन करने का जरूरत नहीं है। अब इसको पहले सोल्व करते हैं। तो क्या है, अब बहुत लोग देख के इसको मॉडुलस आ गया, बॉक्स आ गया, एक एक काम करिए आगे। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल के फॉर्म में, इसको आप क्या मान लीजिए, इस पूरे के लिए कर सकते हैं या सीधा इसको मान लीजिए आपको कठिनाई हो रहा है तो y मानिएगा, तो y मानिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया y - 2 डिवाइडेड बाई y -3 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब सिंपल दिखेगा, अब y निकल जाएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, उसका निकल जाएगा तो फिर x निकल जाएगा, x का ही सारा वैल्यू निकालना है। तो साइन स्कीम से निकाल लेते हैं। चलिए साइन स्कीम लिखते हैं।
न्यूमरेटर को जीरो करेंगे तो 2 आएगा, डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो 3 आएगा। कोई एक वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, y का वैल्यू 4 रख देते हैं तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव हो गया और इधर अब एक एक है तो नेगेटिव साइन चेंज, यहां पर क्या पॉजिटिव। और जीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर जीरो तो यहां पर जीरो हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइंड। हमको चाहिए क्या कि ये कब पॉजिटिव है या जीरो है, तो ए वाला पोर्शन हो जाएगा, देखिएगा ए वाला पोर्शन, और 2 भी हो सकता है और इसके बीच में नहीं होगा, ए वाला भी पॉइंट नहीं होगा इधर, तो इधर होगा या इधर होगा। मतलब हम लोग के पास आ गया y का वैल्यू लेस और इक्वल टू 2, और क्या y का वैल्यू ग्रेटर इक्वल नहीं, ग्रेटर देन क्या 3, ऐसा आ गया। लेकिन हम लोग का y एक्चुअली में क्या है, y हमारा है इसी को माने हैं, तो ए हो जाएगा बॉक्स ऑफ x और मॉडुलस इज लेस और इक्वल टू 2, और यहां से बॉक्स ऑफ x और क्या मॉडुलस इज ग्रेटर देन 3, ऐसा हो गया। अब एक ही बार मत सोचिए, मॉडुलस को सोचिए। मॉड के लिए क्या कहानी होता है, मॉड के अंदर कुछ भी है अगर लेस देन, अगर कोई रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है तो x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -a से a तक, और अगर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a होता है तो इसका क्या कहानी है, x का वैल्यू लेस देन -a और क्या x इज ग्रेटर देन a होता है। अब x कुछ भी वेरिएबल क्वांटिटी हो सकता है, a कुछ भी पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता है। यहां x के जगह पर बॉक्स है, a के जगह पर 2 है, इसमें 3 है, तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। तो एक तो गया, अब देखिएगा अब मॉड हटाइएगा तो आ जाएगा बॉक्स का वैल्यू किसके बीच में, -2 से लेके 2 के बीच में, इक्वालिटी है तो इक्वालिटी देंगे, और यहां पर मॉड हटाएंगे तो आ जाएगा बॉक्स ऑफ x इज क्या लेस देन -3, और क्या बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन क्या 3 हो जाएगा। मॉडुलस हट गया। देखिए एक एक काम किए, हम लोग को x तक पहुंचना है, x निकालना है। पहले ए पॉलिनोमियल मींस रेशनल एक्सप्रेशन टाइप का था तो पहले सिंगल बना दिए, फिर उसके बाद 2 था इसमें मॉडुलस हटा दिए। अब क्या बॉक्स हटाने का काम करेंगे, एक एक काम, उसका जो कंसेप्ट होता है उसके अनुसार हटाइए। तो बॉक्स हटाने का क्या तरीका होता है, तो ध्यान दीजिए, बॉक्स के लिए अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, कभी भी बॉक्स ऑफ x मीन्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू i है, तो इसमें क्या करना है, ये इंटीजर होना चाहिए या इक्वालिटी, तो एक ही काम करना है, सीधा बॉक्स हटा देना है, तो इसका रिजल्ट होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या i, पहला रिजल्ट। दूसरा, अगर ये लेस होता है, बॉक्स ऑफ x लेस और इक्वल टू i है, तो इसमें 3 काम करते हैं, बॉक्स हटाते हैं, इक्वालिटी हटाते हैं, और इसको 1 से बढ़ा देते हैं, i प्लस क्या इंटीजर +1 हो जाता है। ये कहानी है। तो चलिए तो देखा जाए, यहां पर देखिएगा क्या है, बॉक्स ऑफ x -2 से बड़ा या बराबर है तो क्या हो जाएगा, सीधा बॉक्स हट जाएगा, यहां पर डबल इनइक्वालिटी है। और यहां पर बॉक्स ऑफ x किसी इंटीजर से छोटा है तो 3 काम करेंगे, बॉक्स हटाएंगे, इक्वालिटी हटाएंगे, 1 से बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पाते हैं, अभी यहां भी ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब इक्वालिटी आता है। तो इक्वालिटी ले लीजिए, ऐसे सोचिए कि बॉक्स खुद एक इंटीजर होता है, खुद एक इंटीजर होता है। ये क्या है, एक इंटीजर होता है, एक इंटीजर होता है। तो -3 से छोटा इंटीजर्स, तो -3 से -4 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, तो बॉक्स उसका वैल्यू नहीं हो सकता है। तो x नहीं, बॉक्स के बारे में बात चल रहा है, तो बॉक्स उसका वैल्यू नहीं हो सकता है। तो इसका बॉक्स ऑफ x का वैल्यू या तो -4 होगा या -4 से छोटा होगा। -4 से -3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिए। और यहां से आते हैं सेम टाइप से, बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 3, बॉक्स x एक इंटीजर होता है, तो 3 से बड़ा इंटीजर्स क्या होगा, 4 होगा या उससे बड़ा कुछ भी होगा। तो बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या 4 लिख दिए।
अब फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब यहां से कभी भी ऐसा है तो यही करना है, इक्वालिटी नहीं है तो इस टाइप से करना है। अब यहां से इसको कर देना है, इसका मतलब लेस होता है। बॉक्स अगर किसी इंटीजर से लेस और बराबर होता है तो एक्स का तीन काम करते हैं, बॉक्स हटा देते हैं, इक्वालिटी हटा देते हैं, एक से बढ़ा देते हैं तो -3 हो जाएगा। और यहां पर ग्रेटर होता है इंटीजर से तो एक काम करते हैं, सीधा बॉक्स हटा देते हैं तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। ये तो यही है, x का वैल्यू 2 से लेके -2 से 3 के बीच में। x के वैल्यू को ही डोमेन बोलते हैं, डोमेन लिख दीजिए। देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया। अब इसमें डोमेटर का केयर हो गया है, ये 0 नहीं होना चाहिए तो 0 वाला पॉइंट लिए ही नहीं है, इसलिए उसको अलग से देखने का जरूरत नहीं है। आइए ऑर्डर में लिखिएगा, सबसे छोटा वाला सबसे छोटा, तो ये सबसे छोटा ये है -3 से लेके -∞ से -3 तक ओपन यूनियन। फिर उसके बाद कौन सा, ये वाला -2 से लेके 3 तक ओपन और यहां क्लोज यूनियन। ये 4 से बड़ा कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। 4 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक ओपन, यहां क्या क्लोज। अब देख लीजिए क्या क्या होगा, यहीं से देख लीजिए। ए का वैल्यू कितना आया है देखिए, तो उससे कंपेयर करके -3 आया है, आया ना। बी का वैल्यू कितना आया है जी, -2 है, बी का वैल्यू -2 है। और सी का वैल्यू कितना आया है, तो 3 आया है। इसी तीनों को जोड़ना है, जोड़ना है तो ए का वैल्यू -3, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू +3, जोड़ने के बाद कितना आ गया, -2। तो यही सी नंबर आंसर है कि नहीं मजेदार, ऐसा है। तो चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज, इसका डोमेन निकालना है। कभी भी फंक्शन का डोमेन निकालना, उसमें जितना फंक्शन रिस्ट्रिक्शन वाला है रिस्ट्रिक्शन निकालना है। तो देखिए बॉक्स से यही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये डिफाइन होना चाहिए। तो बॉक्स तो हमेशा डिफाइन होता है, बस क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट डिफाइन होना चाहिए और डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं होना चाहिए। तो दो चीज केयर करना है, स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड स्क्वायर रूट डिफाइंड इफ। कब होगा, जब इसके अंदर वाला बॉक्स ऑफ x का स्क्वायर -3 इंटू बॉक्स ऑफ x एंड -10 इज ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी भी नहीं लगेगा, क्योंकि इक्वल टू रहेगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से x निकाल देना है, तो चलिए निकालते हैं। यहां पर क्या बनेगा देखिएगा, इसको तो फैक्टर पहले कर लीजिए, इसको तो पहले फैक्टर कर लीजिए। आप इसको y भी मान सकते हैं या सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको y भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, ये वाला y स्क्वायर -3 ऑफ y -10 इज ग्रेटर देन 0, और इसका फैक्टर करिए तो -5 और +2, इसी दोनों का सम ऐसा है और इसका प्रोडक्ट है। तो क्या क्या फैक्टर हो गया, y -5 और दूसरा क्या y +2 ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन स्कीम से लिख दीजिए, तो साइन लिखिएगा तो क्या क्या आएगा, एक आएगा -2 और दूसरा क्या आएगा 5 आएगा। कोई एक वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, तो रख लेते हैं और y का वैल्यू मान लेते हैं 6। देखिए तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा निगेटिव, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव कब है, जब y का वैल्यू -2 से छोटा और क्या y का वैल्यू 5 से बड़ा। और हमारा y क्या है, y है बॉक्स, तो बॉक्स ऑफ x इज लेस देन -2 और बॉक्स ऑफ x इज क्या ग्रेटर देन 5। कभी भी इक्वल टू नहीं है, इंटीजर नहीं है तो बनाइए। कैसे बनाइएगा, बॉक्स एक इंटीजर होता है, एक इंटीजर है, एक क्या है इंटीजर है, एक इंटीजर है। तो देखिएगा इंटीजर जो -2 से छोटा है, इंटीजर जो -2 से छोटा है क्या होगा, -3 होगा या उससे छोटा कोई इंटीजर होगा। तो यहां पर बॉक्स ऑफ x क्या होगा, या तो -3 होगा या उससे कोई भी छोटा इंटीजर होगा। इक्वालिटी ला दिए, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और यहां से बॉक्स ऑफ x इंटीजर है
जो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा इंटीजर क्या होगा? 6 होगा या उससे कुछ बड़ा होगा? 5 और 6 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होगा। तो इंटीजर जो 5 से बड़ा है या तो 6 होगा या उसके बराबर होगा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या फॉर्मूला हम लोग देखे हैं कि अगर बॉक्स ग्रेटर देन कोई और इक्वल टू इंटीजर है तो खाली एक काम करना है, यहां से बॉक्स हटा देना है। x का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू आई। बॉक्स का वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू इंटीजर होता है तो इसमें 3 काम करना है। बॉक्स हटाइए, इक्वालिटी हटाइए, 1 से बढ़ा दीजिए, तो आई इंटीजर +1 होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहां से हम लोग क्या, लेस है तो 3 काम करना है, बॉक्स हटाना है, इक्वालिटी हटाना है, 1 से बढ़ा देना है, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स खाली हटा देना है, तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 6। x के वैल्यू को ही डोमेन बोलते हैं। तो क्या करना है, इसमें डोमेन निकालना है। तो छोटा वाला पहले लिख दीजिए, -∞ से -2 तक यूनियन, और के लिए यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी तक, ओपन यहां क्लोज। ठीक है, डी ऑप्शन। डी नहीं है, बी है क्या? हाँ, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप से मजा था ना। इस टाइप से पढ़ते रहिए, हर एक कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है।